हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट गाइस। मैंने एक लास्ट वीडियो डाली थी जिसके अंदर हमने कंपैरिजन किया था बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, विच कंट्री लेट्स यू सेटल फास्टर। उस एक वीडियो के बाद मुझे कम से कम 30 से 35 ईमेल्स आई होंगी, स्पेशली फ्रॉम स्टूडेंट्स, कि मैम हमने ऑस्ट्रेलिया जाने का डिसाइड कर लिया है सो एंड सो कोर्स पे, आप हमें ये बताइए क्या हमारा ये जो डिसीजन है वर्थ है 2026 या 2027 के लिए। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी टू रिप्लाई ऑन दोज ईमेल्स वन बाय वन, सो आई थॉट ओके लेट्स जस्ट एड्रेस दिस क्वेश्चंस। एक वीडियो के थ्रू हम सारे जो क्वेश्चंस बच्चों ने पूछे हैं उनको आज आंसर करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। मेरा नाम रजनी है एंड आई एम एन IT इंजीनियर। आई मेक लॉट ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू अब्रॉड, जॉब्स के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, स्टडी अब्रॉड के बारे में। तो आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेशन कंटेंट जो है वो मिलने वाला है। तो गाइज ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 2026 में आना है या 2027 में आना है, क्या ये आपका डिसीजन वर्थ है? क्या इससे आपकी ROI निकलने वाली है या नहीं निकलने वाली है? तो मैं अपना व्यू पॉइंट आपके साथ डिस्कस जो है वो आज करूंगी। गाइज मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, जो ऑस्ट्रेलिया है ना आज की डेट में, ये सेम ऑस्ट्रेलिया नहीं है जो पिछले 4 या 5 साल पहले हुआ करता था, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑस्ट्रेलिया की बढ़ चुकी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो जॉब मार्केट है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है। स्टूडेंट्स के लिए जो ऑप्शंस है वो काफ़ी वेरी कर रही हैं आज की डेट में। रूल्स चेंज हो गए हैं, बहुत सारे क्राइटेरियाज जो हैं वो चेंज हो गए हैं। तो आप ये एक्सपेक्टेशंस के साथ मत आइए ऑस्ट्रेलिया कि हाँ जो मैं पहले सुना करता था, देखा करता था, वही आपको सेम सिचुएशन सेटअप अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलेगा, ठीक है। बाकी बात करते हैं ROI की। बी इट ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री में अगर आप जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, UK, जर्मनी, कहीं पे भी जा रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर वन थिंग, ठीक है, कि आपने ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना। आपने देखना आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ से अच्छी निकल करके आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके डिमांड की जो कोर्स है वो ऑस्ट्रेलिया में ना हो, किसी और कंट्री में हो, यू नेवर नो। वो आपका प्रोफाइल डिसाइड करता है। तो भेड़ चाल के पीछे नहीं लगना, अपनी रिसर्च खुद से करनी है और फिर आपने जो है कंट्री डिसाइड करनी है। क्योंकि ये सारा जो होता है ना, सारा प्रोसेस, ये बहुत ही एक मैं कहूँ टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें आप बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके करियर का सवाल, अपनी एनर्जी, सब कुछ आप दे रहे हो। अब गाइस बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की आज की डेट में चल क्या रहा है सिचुएशन। देखो ऑस्ट्रेलिया ने, आपको अगर पता है, सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क फॉलो करता है। इसके अंदर उन्होंने क्लासीफाई कर दी है कुछ कंट्रीज और कुछ इंस्टीट्यूशन, जो उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर रखती हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 के अंदर लो रिस्क कैटेगरी की कंट्रीज को रखा गया, लेवल 2 के अंदर मीडियम रिस्क कैटेगरी को रखा गया, और लेवल 3 के अंदर हाई रिस्क कैटेगरी ये बनाई है। और अपना जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं लेवल 3 के अंदर। अब इसका मतलब आपके लिए क्या है, अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो आपको ऑफकोर्स इसके बारे में पता होगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अब आप जब एप्लीकेशन फाइल करेंगे ना, तो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर मैक्सिमम स्क्रूटनी करी जाएगी। बहुत सारे एजेंट्स हैं, एजेंसीज हैं, या फिर आप जिनसे भी काउंसलिंग ले रहे हैं आपको बता रहे होंगे कि हम आपका इस यूनिवर्सिटी के अंदर करवा देते हैं, इस प्रोग्राम में, इस कोर्स में करवा देते हैं, एंड यू डोंट नीड IELTS PT का कुछ स्कोर नहीं चलेगा। अब ऐसा नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स की पूरी स्क्रूटनी की जाएगी। यू नीड IELTS PT किसी भी प्रोग्राम में जा रहे हैं आपको IELTS PT देना ही पड़ेगा। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रांग होने चाहिए। ऐसा नहीं अगर आपको कोई झांसा दे रहा है कि नहीं भी आपके स्टेटमेंट स्ट्रांग है तो हम मैनेज कर लेंगे, हम हैंडल कर लेंगे, तो उसमें आपने नहीं फंसना, ठीक है। ये सारा लेजिट होना चाहिए, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सॉलिड होने चाहिए, आपके पास IELTS PT का स्कोर अच्छा होना चाहिए। इन सब के बिना आपका एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ने वाला है। उसके अलावा अब इन्होंने क्या लेकर के आए हैं, जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट। GS रिक्वायरमेंट के अंदर सिंपल ये इंडिकेट किया जा रहा है, आपने जो भी कोर्स पिक किया है, वेदर दैट कोर्स इज लिंक्ड विद योर बैकग्राउंड, जो आपने ऑलरेडी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले रखी है, क्या उसके साथ ये लिंक है। ऐसे नहीं कि आपने रेंडमली कोई भी कोर्स उठा लिया किसी के भी कहने पे। क्यों? क्योंकि वो आपका इंटेंट देखना चाहते हैं, व्हाई यू वांट टू कम टू ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी होम कंट्रीज के साथ टाइज कैसी हैं, क्या आपका वहां पर कोई बिजनेस चल रहा है, आपके पेरेंट्स वहां पर रहते हैं, तो ये सब कुछ आपने क्लियर कट दिखाना है। अब ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं थोड़ी सी इन्होंने रिजिड कर दी हैं, स्ट्रिक्ट कर दी हैं, स्पेशली फॉर द इंडियन स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्क्रूटनी यहाँ पर होगी। आप एप्लीकेशन लगाएंगे, अग हल्का सा भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर अगर फ्लॉ आ गया, इंस्टेंटली आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए और जो फीस, वीजा की भी फीस आपने भरी है वो भी वेस्ट हो जाए। अब देखो बाहर जाकर के एडजस्ट करना इतना इजी नहीं होता। सबसे पहले जब भी आप अब्रॉड जाते हैं बहुत एक हैवी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है, पेरेंट्स से दूर रहना पड़ता है, एक नई कंट्री को समझना पड़ता है, नया कल्चर
कल्चर समझना पड़ता है। ईजी नहीं होता सब कुछ मैनेज करना। पहला जो एक्साइटमेंट का फेस है ना, वो तो आराम से निकल जाता है। जब आप एक बार कंट्री में पहुंच जाते हो तो चीजें खुद से मैनेज करने में असली में पता लगता है कि व्हाट इट टेक्स। तो गाइज अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात करूं तो चैलेंजिंग थोड़ी सी सिचुएशन हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर थोड़ी सी चीजें जो है वो टफ हो गई हैं। जब मैं अपना स्टडी अब्रॉड ऑप्शंस के बारे में रिसर्च कर रही थी, अपनी वीडियो की तैयारी कर रही थी, देन आई केम अक्रॉस दिस कॉलेज, पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इंडिया के अंदर भी गाइज जो एजुकेशन है वो काफी इवॉल्व हो रही है। बहुत सारी जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस है, वो ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ करके मॉडर्न अप्रोच पे जा रहे हैं। अगर मैं इस कॉलेज की बात करूं, पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कॉलेज जो है वो स्पेसिफिकली यूएस बेस्ड स्टडी मॉडल को अडॉप्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है दे आर फोकसिंग मोर ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, इंडस्ट्रियल रेडीनेस इंस्टेड ऑफ जस्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। आपको रियल वर्ल्ड स्किल्स जो है वो आने चाहिए। फॉरेन के अंदर जब भी आप किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ने जाते हो, आपको रिसर्च बेस्ड पढ़ाई कराई जाती है, रियल वर्ल्ड स्किल्स पे काम करवाया जाता है, आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है। यही सारा ये जो मॉडल जो है ये कॉलेज फॉलो कर रहा है। मैंने थोड़ा सा और डीप डाइव किया और मुझे ये भी पता चला इनका जो एडवाइजरी बोर्ड है काफी स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है, विद द मेंशंस ऑफ पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन लाइक हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड। अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट इस कॉलेज के बारे में क्या है, देयर करिकुलम इज डिस्क्राइब्ड एज इंडस्ट्री अलाइंड विद द इनपुट्स रिपोर्टेडली कमिंग फ्रॉम प्रोफेशनल्स हु हैव ऑलरेडी वर्किंग एट कंपनीज लाइक मेटा, माइक्रोसॉफ्ट। बेसिकली क्या है, बच्चे को जॉब रेडी करना है। बच्चे को जॉब रेडी करने के लिए ये सारी चीजें हमें चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना भूल चुकी हूँ, ये जो कॉलेज है फोकस कर रहा है अर्न व्हाइल यू लर्न। अब आप फॉरेन के अंदर आते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ते हो, आपका मेन गोल क्या होता है, मेरी पार्ट टाइम जॉब हो जाए सो दैट मैं अपना इंडिपेंडेंट हो जाऊं। तो ये कॉलेज भी उसी चीज को ये समझते हैं। दैट्स वाई ये आपको इंटर्नशिप्स में डालेंगे, आपको प्रोजेक्ट्स के अंदर डालेंगे, सो दैट आपकी जो अर्निंग है बहुत अर्ली स्टेज पे शुरू हो जाए। तो आप जा करके जरूर जो है चेकआउट कीजिए। इनका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, वेबसाइट मैंने नीचे डाल दी है। तो गाइज वीडियो में वापस आते हैं। अब मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कह रही कि आप अब्रॉड पढ़ने के लिए जाओ ही मत, बिल्कुल जाओ, किसी भी कंट्री में जाओ, आंख बंद करके जाओ। बस इतना है कि आपका जो गोल है, आपका विजन है, वो क्लियर होना चाहिए। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया भी आज की डेट में उन्हीं बच्चों के लिए एक सक्सेसफुल रहेगा। उन्हीं बच्चों को अच्छी आरओआई ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी जो अपना राइट कोर्स चूज करके जाते हैं, राइट इंस्टीट्यूशन में अपना राइट यूनिवर्सिटी या राइट इंस्टीट्यूशन को वो पिक करते हैं अपनी स्टडीज के लिए। ये नहीं जो उनके काउंसलर ने आपको बोल दिया कि ये इंस्टीट्यूशन में बिना आइल्स के आप चले जाओ, यहाँ आपको कोई रिक्वायरमेंट आइल्स की नहीं है, आपको फंड्स नहीं दिखाने, वो चीजों में बिल्कुल मत पड़ना। एकदम आपका क्लियर गोल होना चाहिए। वो वाला कोर्स पिक करो जो आपकी एजुकेशन के साथ अलाइन करता है, वो वाला कोर्स पिक करो जिसकी आगे डिमांड अच्छी है, जो कि स्किल शॉर्टेज लिस्ट के अंदर आता है, सो दैट आपको जैसे ही कोर्स फिनिश हो आपकी जॉब जो है वो आसानी से लग जाए। हाँ, सिर्फ अगर आप एक ग्लोबल एक्सपोजर के लिए जा रहे हो, एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट्स के लिए जा रहे हो, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। वो आप इंडिया में बैठ के भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने ये कॉलेज बताई। इन ऐसे कॉलेजेस के थ्रू भी आप अपना ये सारा कर सकते हो। अपना इन कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए, स्टडीज़ ख़त्म कीजिए, स्टडीज़ के दौरान आप अर्निंग भी कर सकते हैं। तो वो सारी आपको चीज़ें जो आप फॉरेन में जा कर के लेते हो, आपको इंडिया में बैठे बैठे भी मिल जाएंगी, अगर आपका मोटिव सिर्फ ये इतना ही है। और सिर्फ गाइस इतनी ही बात नहीं होती। अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, आपको अलग से 40 से 60 लाख तो आपको साइड पे रखना ही पड़ेगा। अगर हो सकता है आपको बहुत कम कॉस्ट में या रिड्यूस कॉस्ट पे वो सारी चीज़ें अगर इंडिया में मिल जाए तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आप एक बार पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का ज़रूर वेबसाइट जो है वो चेकआउट कीजिए। हो सकता है कि ये चीज़ आपको पसंद आए। मेरे को तो बहुत पर्सनली अच्छी लगी। ये जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मॉडल को इन्होंने ब्रेक किया है, यूएस मॉडल को ये फॉलो कर रहे हैं। तो एक बार जाकर के ज़रूर चेक करना। और आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल पे बने रहिए और फिर मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।